तो ये वीडियो यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम इतना खुल के बात नहीं कर सकते। मैंने ये पहले भी टॉपिक कवर किया इंस्टाग्राम पे, मन पर नियंत्रण। पर इतना ज़्यादा मैं उस पे डीप नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब और ज़्यादा इसमें डीप में बोल सकता हूँ, है ना? पर और ज़्यादा डीप में नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मैं इसलिए ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। जो जिन लोगों को देखना है कि मन पे नियंत्रण कैसे करना, तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट कर दी। तो पहला टॉपिक है मन का स्वभाव, है ना? मन बड़ा चंचल होता है, मन पे कभी हम विश्वास नहीं रख सकते, भले ये 10 साल भक्ति में क्यों ना रहे। फिर भी इसको 1 सेकंड नहीं लगता कि इसको 1 सेकंड नहीं लगता कि बदलने में, ठीक है? अभी तुम 10 साल भक्ति में हो, लेकिन इसको अगर तुम किसी पराई स्त्री को देख लोगे, उसकी सुंदरता को देख लोगे कि वो बड़ी आकर्षित है ना, तुम्हारा मन सेकंड भर में दूषित हो जाएगा और उसके रूप को, उसके सौंदर्य को, समझ रहे हो ना? तुम इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाओगे कि तुम्हें संभोग करने का मन करेगा। भले तुम भक्ति में 10 साल से ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना करें, फिर भी तुम्हारा मन ऐसा है ना कि 5 मिनट में या 1 सेकंड भी, 1 सेकंड, 5 मिनट क्या बोल रहा है, 1 सेकंड तुम्हें नहीं लगेगा अपने मन को तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाने के लिए, है ना? तो इसे अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये बड़ा धोखेबाज है ना, क्योंकि इस पे विश्वास रख ही नहीं सकते। जैसे कोई एक अगर कोई अमीर ज़्यादा लड़का है ना, कोई अमीर लड़का है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनके पास पैसे है ना, तो उनसे दोस्ती करते हैं ना, कि अरे इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा, हम इसके साथ दोस्ती करेंगे तो हमें हमारा भी फ़ायदा होगा, है ना? हमारा भी फ़ायदा होगा, हमें अमीर मतलब बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने को मिलेगा, अच्छी-अच्छी लड़कियों के साथ जान-पहचान होगी, है ना? हमें हमारी सारी नीड्स कंप्लीट होंगी, पार्टी, पब में जाने को मिलेगा इसकी वजह से, है ना? पर क्या वो उसके सच्चे दोस्त हैं? ही नहीं, वो तो बस उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे ही हमारा मन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है ना? हमें पहले तो बहुत ज़्यादा इस भौतिक संसार के सुखों में लगा देता है, पर यही मन हमें रिग्रेट करवाता है कि यार तू क्या कर रहा है? तू ये क्या कर रहा है? संभोग के पीछे क्यों भाग रहा है? तू लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा है? तुझे तो अपनी करियर की पड़ी ही नहीं, है ना? यही मन हमें सुखों के इस भौतिक संसार के सुखों के पीछे भगा रहा है। और यही मन बाद में हमें रिग्रेट भी करा। पर देखो मन का स्वभाव कैसा है ना, तो इस पे कभी विश्वास नहीं रख सकते, ठीक है? कभी मन पे विश्वास रखना नहीं, भले ही तुम भक्ति में 10 साल से ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना कर रहे हो, 16 माला क्यों ना हो रहे हो, पर फिर भी इस पे मन पर विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है, ठीक है? और जब तक तुम अपने भक्ति को गंभीरता से नहीं लोगे ना कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं, तब तक कैसे होगा, है ना? जब तक हम नहीं लेते ना कि हम पूरा एकदम ठाम निर्णय नहीं लेते ना कि मुझे अब करना ही करना ही करना है बस। अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ भगवद गीता का पाठ कर रहा है, माला कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से अपने मन पर कंट्रोल पाने के मतलब आगे बढ़ता रहेगा, है ना? मतलब जैसे-जैसे वो नाम जाप करेगा, जैसे-जैसे भगवद गीता पढ़ेगा, तो उसे इतना हार्ड नहीं लगेगा जितना एक साधारण व्यक्ति को लगता है अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवद गीता का पाठ करता है या 16 माला करता है, तो वो उसको बहुत जल्दी-जल्दी उसको समझने लग जाएगा कि मन पर नियंत्रण कैसे करना है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी माला चालू करो और भगवद गीता का पाठ चालू करो, ठीक है? और जब तुम भगवद गीता के पाठ करते हो, जब तुम 16 माला करते हो, तो भगवान तुम्हें देखते, भगवान तुम्हें नोटिस करते। और जब भगवान तुम्हें नोटिस करते, तो भगवान बड़े खुश होते कि अरे! ये तो भगवद गीता का पाठ कर रहा है, अरे ये तो इसने तो माला जाप करना चालू कर दिया है। तब भगवान क्या करते हैं पता है? जो माया है ना, उसको आदेश देते कि वो अपने उनके भक्तों के ऊपर से उनका माया का जो जाल है उसे हटा दे, है ना? भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जब तुम उनका नाम जाप भी चालू कर देते हो ना, चालू करना कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुमने ये भी बोलना चालू कर दिया ना, तभी भगवान बड़े खुश हो जाते हैं और माया को बोलते हैं कि इसके ऊपर से अपनी माया का शिकंज जो है ना उसे हटा दो। तो भगवान जब देखते ना कि अब अपना उनका भक्त तुम उनके शरण जा रहे हो, तो वो माया को आदेश दे देते, बड़े खुश हो जाते, है ना? और तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मन पर नियंत्रण रखने की 6 युक्तियाँ हैं, ठीक है? मन पर नियंत्रण रखने की 6 आइडियाज़ है, उसमें सबसे पहला आता है सच्चा उत्साह। जब तक तुम मतलब ये नहीं रहोगे ना कि उत्साह नहीं रहोगे ना कि मुझे अब करना ही है, बस करना ही है ना? तो यहाँ पे बड़ा अच्छी बात लिखी है, मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। यदि हम निष्कपट रहेंगे तो आवश्यक सफल होंगे। हम दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि हम गंभीर शब्दों को गंभीरता पर अर्थात और निष्कपट शब्दों को गंभीरता पर अर्थात विवेक प्रयास करें, तो हम विश्वास सफल होंगे, है ना? अगर तुम निष्कपट होके अपनी माला करोगे, भगवद गीता पढ़ोगे या जो भी खुद से लॉयल रहोगे ना, कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम खुद से लॉयल नहीं रहते ना, तब तक तुम आगे पढ़ोगे कैसे, है ना? तो डेली 16 माला करनी है और भगवद गीता के 1-2 श्लोक तो भी पढ़ने और माला तो डेली करनी, जिससे तुम्हारा उत्साह बना रहे। और मतलब ऐसे नहीं कि आज किया, कल नहीं करेंगे, ये नहीं करना, ठीक है? करना ही है हमें, ठीक है? दूसरा है हताश ना होना।
है ना कि 5 1 2 महीने तो बहुत 2 महीने क्या 2 हफ्ते तो बड़ी अच्छे से किया और फिर अगले महीने हम यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं सुबह उठे नहीं जा रहा है। ये चीज़ें हमें नहीं करनी, ठीक है? हमें रोज़ हमारा मन हो ना हो, हमें करना है क्योंकि क्या होगा ना जैसे-जैसे तुम रोज़ करोगे ना तो मन को भी आदत लगेगी, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो है अभ्यास, मतलब हमें स्टडी करते रहना है ना मन को हर रोज़ अगर तुम्हारे मन भी ना हो ना कि अब मुझे नहीं हो रहा, फिर भी ज़बरदस्ती करना खुद को और ज़बरदस्ती रोज़ माला करनी है। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रोज़ सुबह जो तुम्हारा डेली रूटीन ये चलता रहेगा ना, तो तुम्हारे मन को भी पता चलने लग जाएगा कि हाँ, मुझे इस समय पे ये करना है, मुझे इस समय पे ये करना है। तो मन अपने आप ही तुम मतलब 2-3 महीने तक भी ये करोगे ना, तो तीसरे महीने पे तुम्हारा मन खुद तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देगा। खुद तुम 16 माला भी कर लोगे, भले तुम चाहो भी नहीं ना, फिर भी तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं मुझे 16 माला करनी है। तो ऐसे-ऐसे जब तक तुम स्टडी करोगे ना, जैसे-जैसे रोज़ अभ्यास करोगे, वैसे-वैसे तुम्हारे मन को भी आदत लगती जाती है।